अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक सरदार के घर फ़कीर आया और बोला मुझे खाने को कुछ दे। सरदार बोला फ्रिज दा सालन ले लेगा। फ़कीर ने कहा हाँ मैं फ्रिज दा सालन ले लाँगा। सरदार ने कहा फिर दुआ कर मैं फ्रिज ले लाँ। पप्पू बाबा जी मुझे अलादीन का चिराग दे दें। बाबा जी बेटा शादी कर लो, ये अलादीन के चिराग जैसा ही है। पप्पू ने पूछा वो कैसे? बाबा जी अलादीन का चिराग और मेकअप ज़्यादा औरतों को रगड़ो तो अंदर से जिन ही निकलता है। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने इससे पूछा खूबसूरती के पुजारी लगते हैं। ढोल वाला मुस्कुराते हुए पुजारी जैसी कोई बात नहीं। ढोल की एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है और दूसरी तरफ आप समझ गए होंगे। घर में ये मौका नहीं मिलता इसलिए यहाँ दे धनादन। एक आदमी जब अपनी ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो इसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपये दिए, लेकिन घर पहुंचते ही इसने बीवी से कहा तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लेकर गया था और इसने मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली मुझे लेने गए थे या केले बेचने गए थे? दो फौजी सफर पर जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई। वो टेंट लगा कर सो गए। रात को एक फौजी की आंख खुली। इसने दूसरे को जगा कर कहा आसमान की तरफ देखकर बताओ तुम्हें क्या नजर आया? दूसरा फौजी बहुत सारे सितारे। पहला फौजी इससे क्या पता चलता है? दूसरा आसमान खूबसूरत है और रोशनी भी है। पहला फौजी अन्नी दिए सारा टेंट को हिला के ले गया है। लड़के ने अपने ससुर से अपने बीवी के रवैये की शिकायत लगाई और कहा कि चाचा जी मैं बहुत तंग आ गया हूँ। ससुर अपने कान में तीली मारते हुए बोले पुत्र मैनू की दसना है, मेरे कोल ते दी भी माँ है। एक नया शादीशुदा जोड़ा मर जाता है और जन्नत में चला जाता है। वहाँ जाकर फरिश्ते से कहते हैं कि हमारी यहाँ भी शादी करवाओ। फरिश्ता कहता है कि मुझे 5 साल दो। 5 साल के बाद वो दोनों जाते हैं फरिश्ते के पास कि अब हमारी शादी करवाओ। फरिश्ता इनका निकाह करवा देता है। 10 दिन के बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है और फरिश्ते को कहते हैं कि अब हमारी तलाक करवाओ। फरिश्ता कहता है ओ खुदा दा खौफ करो, पहले मैंने जन्नत में 5 साल मेहनत के बाद एक मौलवी ढूंढा है और अब तुम जन्नत में वकील मांगते हो, नामुमकिन। एक फलसफी से किसी ने पूछा कि आप कैसी औरत से शादी करना चाहेंगे? फलसफी ने जवाब दिया मैं नहीं चाहता कि वो इतनी खूबसूरत हो कि मेरे अलावा और लोग भी पसंद करें, और ना ही इतनी बदसूरत हो कि मैं बेजार हो जाऊं, ना इतनी लंबी हो कि मैं एड़ी के बल होकर बात करूं, और ना ही इतनी पस्त कद हो कि झुकना पड़े, ना इतनी मोटी कि दरवाज़ा घेर कर रखे, और ना ही इतनी पतली कि मुझे वो महज एक ख्याली जस्त लगे, ना मोम की तरह सफ़ेद ना भूत की तरह काली, ना इतनी जाहल कि मुझे समझ ही ना सके, और ना ही इतना इल्म हो कि मुझसे बहस ही करती रहे। खैर से मरहूम कवारे मर गए। 3 बेवकूफ़ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि एक बेवकूफ़ के सामने से एक शख्स गलती से गुजर गया। वो बेवकूफ़ बोला अरे देख नहीं रहे हम नमाज पढ़ रहे हैं, तुम सामने से गुजर गए हो। दूसरा बेवकूफ़ बोला नमाज में बात नहीं करते। तीसरा बेवकूफ़ बोला शुक्र है कि मैं नहीं बोला। एक औरत अपने खावंद से मुलाकात करने जेल गई। वापसी पर जेलर से कहने लगी तुम लोग मेरे खावंद से इतनी मेहनत क्यों करवाते हो? जेलर बोला खाता है पीता है और इसमें मुशक्क़त की क्या बात? औरत बोली तो फिर वो क्यों कह रहा है कि वो सुरंग खोद रहा है? एक खातून ने बाबा जी से पूछा मेरे इश्क में नाकामी की वजह। बाबा जी ने जेब से माचिस की तीली निकाली और खल्लाल बनाया, सिगरेट का कश लिया, धुआं उड़ाते हुए कहा वजह क्या है बस कोजी हो। अभी कुछ देर पहले हाजी साहब ने पड़ोसी से पूछा कि भाई साहब आपने ही मेरी बीवी को कहीं देखा है? हाजी साहब कहते हाँ सुबह नहाते हुए देखा था। इस हकीकत बयानी पर पड़ोसी ने हाजी साहब की जमकर पटाई की। अब हाजी साहब इसे कैसे समझाए? नहा तो वो रहे थे, वो तो बेचारी गली से गुजर रही थी। फैसलाबादी
बाप अपने बेटे को पुरानी तस्वीरें दिखाते हुए, ए जड़ा पीछे बांदर दे मुंह वाला खड़ा है, ओ तेरा चाचा है, ओ चूहे दी बूथी वाला तेरा मामा, ओ टिंडा जिया तेरा खालू है। बेटा अब्बा जी, ओ पीछे लोटे दी टूटी वर्गा मुंह किंदा है। बाप जोर से थप्पड़ मारते हुए बोला, प्यो नू भी नहीं पहचानदा। एक विरासी पहली दफा जहाज पे सफर कर रहा था। इसके साथ बैठे हुए मुसाफिर ने देखा कि विरासी बड़ा परेशान बैठा है। इसने इससे इसकी परेशानी की वजह पूछी। विरासी ने जवाब दिया, भाईजान मैं वॉशरूम जाना है। साथ बैठे मुसाफिर ने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, जाओ चले जाओ। विरासी ने कहा, वो ना भाई, रश बड़ा है, कितने सीट ना मली जाए। वहाँ अपना रेवड़ लेकर जा रहा था। एक लाहौरी का इधर से गुजर हुआ। लाहौरी बोला, अगर मैं बता दूं कि ये कितनी भेड़ें हैं तो क्या मैं एक भेड़ रख सकता हूँ? चरवाहा बोला, चलो रख लेना। लाहौरी बोला, ये 381 भेड़ें हैं और एक भेड़ उठाकर कांधे पर रख ली। चरवाहा बोला, अगर मैं तुम्हारी कौम बता दूं तो क्या ये मुझे वापस कर दोगे? लाहौरी बोला, ठीक है। चरवाहा बोला, तुम लाहौरी हो? लाहौरी बोला, तुम्हें कैसे पता चला? चरवाहा, पहले ये खोती का बच्चा चिरक, फिर बताता हूँ। अब्बू, बेटा आपको अम्मी पसंद है या अब्बू? बच्चा, दोनों ही पसंद हैं। अब्बू, किसी एक का नाम बताओ ना। बच्चा, दोनों ही पसंद हैं। अब्बू, अच्छा अगर मैं अमेरिका जाऊं और अम्मी पेरिस, तो आप किसके साथ जाएंगे? बच्चा, पेरिस, क्योंकि पेरिस मुझे ज़्यादा पसंद है। अब्बू, अच्छा अगर मैं पेरिस जाऊं और अम्मी अमेरिका, तो आप किसके साथ जाओगे? बच्चा, अमेरिका। अब्बू, पेरिस क्यों नहीं? बच्चा, पेरिस से देख लिया ना अब्बू। अब्बू, जाओ माँ दे चमचा। अगर शौहर रोमांटिक होकर बीवी की गोद में सर रख दें तो पाकिस्तानी बीवियां जुएं देखना शुरू कर देती हैं। आदमी डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, ना खाऊं तो भूख लगती है, ना सोऊं तो नींद आती है, ज़्यादा काम करूं तो थक जाता हूँ। डॉक्टर, सारी रात धूप में बैठो, ठीक हो जाओगे। दो पागलों ने जेल से भागने का प्लान बनाया। पहला पागल बोला, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को मारकर भाग जाएंगे। दूसरा पागल बोला, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन जैसे ही वो भागकर गेट के पास पहुंचा तो देखा गेट खुला था, चौकीदार गायब था। पहला पागल, साले ये चौकीदार कहाँ गया? दूसरा पागल, कोई नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं। एक आदमी अपना बिस्तर उठाकर जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गया। जियो न्यूज़ वाले, किस लिए आए हो? आदमी बोला, वो लड़की किधर है जो खबरों के आखिर में कहती हैं कि हमारे साथ रहिए, मैं उनके साथ रहने आया हूँ। उर्दू के एक प्रोफेसर से जब भी कोई अनजाने में टकरा जाता तो वो आगे से हमेशा यही बोलते, अरे गधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते क्या? एक दिन बाजार में सचमुच एक गधा उनसे टकरा गया तो प्रोफेसर साहब गुस्से से पीछे मुड़े तो जब सच में गधे को मौजूद पाया तो अपने गुस्से और जब्त को काबू में रखते हुए बोले, अब आप तो आप हैं, अब आपको क्या बोलूं।